देखिए, चुनाव आयोग क्या कह रहा है उसमें ये सिर्फ एक हिस्सा था जिसमें हो सकता है लास्ट 3 डिजिट्स की वजह से या वेबसाइट की वजह से विसंगतियां आई हों। लेकिन उन्होंने तो बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछे कि पलायन कर गए लोग को आपने कैसे उसमें कर, इतने लोग परमानेंट क्या दस्तावेज है, मृतकों का कोई प्रमाण पत्र लिया है, बूथ वाइज और असेंबली वाइज डिक्लेयर करिए नाम पता के साथ, ताकि वेरिफिकेशन आसान हो सारी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। ये महत्वपूर्ण सवाल थे। इस पे कहिए माननीय चुनाव आयोग कि तेजस्वी जी मिसलीडिंग बात कर रहे हैं। मतलब महत्वपूर्ण ये है कि मुद्दे क्या, आप मुद्दे से भाग रहे हैं माननीय चुनाव आयोग, और इसलिए संसद में भी गतिरोध बना हुआ है आपके व्यवहार के कारण, आपके आचरण के कारण। तो संसद का जिक्र आपने किया, किरण रिजिजू ने कहा था कि आप लोग नियम के तहत आकर बहस करना नहीं चाहते, आप लोगों की वजह सदन नहीं चल पा रहा है। अब किरण रिजिजू जी अगर नियम ज़्यादा समझ रहे हैं बाकी विपक्ष के सांसदों के मुकाबले, तो मैं क्या ही कहूँ कि उनको लगता है कि सारा विजडम अगर सत्ता प्रतिष्ठान के पास है तो मुझे कुछ नहीं कहना है। लेकिन संसदीय लोकतंत्र का इतिहास गवाह है कि सत्ता पक्ष की जिम्मेवारी और भूमिका स्पष्ट होती है। मेरे भी सदन में पीठ ने कहा कि मामला सब जुडिस है। महत्वपूर्ण पहलू वहां है, यस मामला सब जुडिस है एसआईआर का, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 2 दफे कहा है कि आधार कार्ड का सैचुरेशन सबसे ज़्यादा, आप इसको इंक्लूड करिए, ईपीआईसी इंक्लूड करिए, राशन कार्ड इंक्लूड कीजिए। उस पर चुप्पी है। क्या ये एक तरह से अवहेलना नहीं है दिशा निर्देश की? तो फिर संसद इस पे मौन क्यों रहे? ये महत्वपूर्ण है। पता नहीं इसका जवाब क्या लेके आएंगे किरण रिजिजू जी, उनसे पूछिएगा। ज्यादातर जवाब आजकल चुनाव आयोग खुद देते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच उन्होंने कहा 1 अगस्त से 1 सितंबर तक का जो वक्त दिया गया है, आप लोगों की तरफ से एक भी बीएलए ने अब तक एक भी कंप्लेन दर्ज नहीं कराया। ये कौन लोग बैठ गए हैं? मैं सच कह रहा हूँ, ऐसी परिस्थितियां हमने नहीं दिखी थी चुनाव आयोग में। वो जो कहते हैं ना, कहावत है फलाने के हाथ में नारियल, ये उस तरह की चीज हो गई है। अरे आपने कल तो रिलीज किया है भाई 1 तारीख की शाम में, और अभी तेजस्वी जी ने वही पूछा ना कि डेटा तो दो क्लीन करके, बूथ वाइज असेंबली वाइज कितने मृत हुए, कितने हमेशा के लिए पलायन कर गए, इसका आधार क्या है, कौन सा प्रमाण पत्र? क्या 3 बार बीएलओ गए जिनके बारे में कह रहे हैं कि हम दस्तक दिए नहीं हैं? ये सारी चीजें चाहिए ना, बूथ वाइज विथ डिटेल्स। कमाल है ना। तेजस्वी जी का जो उन्होंने चुनाव आयोग दिखाया, उसमें एक व्यक्ति और रह रहे हैं उनके साथ जिनको कम से कम मैं नहीं जानता, उस घर में मेरा आना जाना है। तो ये विसंगतियां अगर इस स्केल पे हैं तो आप अंदाजा कीजिए अररिया के गांव में, दरभंगा के किसी गांव में, समस्तीपुर के किसी गांव में कितना कोहराम मच रहा होगा। ये महत्वपूर्ण है, इसका जवाब नहीं है। इसलिए मैंने कहा ना कि ऐसे लोग जाके बैठ गए हैं जिनके लिए है फलाने के हाथ में नारियल। 7 तारीख को आप लोगों का फिर मैराथन बैठक है इंडिया अलायंस की, बिहार चुनाव के मुतालिक खास करके क्या कुछ रणनीति तय हो? नहीं, देखिए रणनीति तो चल ही रही है, जमीन पे उतरी हुई है। जाहिर है कि उन इस तरह की मीटिंग से बेहतर समन्वय की हमेशा संभावना होती है। आप अतीत भी देखते हैं, वर्तमान भी देखते हैं और भविष्य भी देखते हैं। उस संदर्भ में देखिए, अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमारे पास तो प्रूफ है, ये बम फूटेगा। चुनाव आयोग ने कहा कि राहुल गांधी ने जो महाराष्ट्र चुनाव के मुतालिक सवाल उठाए थे, जून महीने में उन्होंने राहुल गांधी को पत्र लिखा है, अब तक वो जवाब नहीं दे पाए हैं। इससे ये साफ होता है कि उनके आरोप निराधार हैं। नहीं नहीं, ये आधार है या निराधार है, तेजस्वी यादव जी ने कुछ सवाल कल ही पूछे हैं ना, उसका जवाब तो नहीं आया। 1 महीने का जिसके लिए है कि आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, उसके बारे में कह रहे हैं कि 24 घंटे में कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया, जबकि लोगों को मिला ही नहीं है ढंग से विवरण के साथ। देखिए, अगर राहुल जी ने कहा है तो बहुत सारी चीजें, चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव की तस्वीरें भूल गए हैं लोग। चुनाव आयोग को हमेशा स्मरण करना चाहिए कि आपकी विश्वसनीयता शून्य पे क्यों है। आज का सबसे ज्वलंत मुद्दा है 19 जुलाई को जिस लड़की को आग के हवाले करने की कोशिश की गई थी, अंततोगत्वा एम्स में उन्होंने अपने जीवन खो दिया। ये एक सिलसिला है, मैं बार बार कह रहा हूँ। एक पहलू है सरकार की अकर्मण्यता, लॉ एंड ऑर्डर ब्रेकडाउन, और दूसरा पहलू है ये देश महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है। निर्भया के बाद भी हमने कुछ नहीं सीखा। ये इबारत
हर जगह टांग देनी चाहिए। दिस नेशन इज नॉट सेफ। इसी देश की एक पूर्व महिला सांसद ये कह रही हैं कि उनके ऊपर योगी आदित्यनाथ, मोहन भागवत, नरेंद्र मोदी का नाम लेने का आरोप था, उसे प्रत्यारित किया जा रहा था, गलत फंसाने का दबाव था, ऐसा उन्होंने नहीं किया। आप ही के आर्काइव में कहीं रोहिणी साल्यान की पूरी खबर होगी। रोहिणी साल्यान ने इस केस के बारे में क्या बोला था कि मुझसे कहा जा रहा है, दबाव बनाया जा रहा है, गो सॉफ्ट ऑन सर्टेन इंडिविजुअल्स। लेकिन अब तो मैं कहूँगा कोई नहीं मरा था, कोई ब्लास्ट नहीं हुआ था। ये कानून का राज है और अब कपोल गाथाएं लोग गढ़ेंगे गढ़ें। क्या आप ये मानते हैं कि टैरिफ ट्रंप वर्सेज स्वदेशी अपनाओ जो नरेंद्र मोदी जी ने कहा, ये एक तरीके से जवाब है ट्रंप को, और उन्होंने कहा स्वदेशी ही असली राष्ट्रभक्ति है? देखिए, मैं मानता हूं कि स्वदेशी को ये जुमलेबाजी से ऊपर ले जाइए। खुद ही प्रधानमंत्री जी ने हाल में कहा था ना कि गणेश जी भी आ रहे हैं चाइना से, ये स्वदेशी की मिसाल है। उनकी पार्टी के जो बैनर पोस्टर है वो तक आ रहे हैं। मंच जिस साज सज्जा के साथ प्रधानमंत्री जी का होता है वो तक आ रहा है। आत्मनिर्भरता जुमलेबाजी नहीं हो सकती है। आपने अपने एमएसएमई को, मैं तो अगर कहानी शुरू करूं डीमोनेटाइजेशन के बाद से, कत्ल किया है लगातार आपने। पहले तो उन तमाम गुनाहों के लिए माफ़ी मांग लीजिए।